जी। सबसे पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। आप इतना सुंदर गाते हैं, इतने शुद्ध भाव से गाते हैं, तो मेरे में तो वो भाव और वो कुछ भी नहीं है। बस आप बोल रहे हैं तो बस मैं ट्राई करूंगी। प्लीज आप मुझे ब्लेस कीजिएगा। हरे कृष्णा। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। माधवतीथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। कृष्ण बसते बसते बोले परम आदर बोरी। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर आमारे सब स्थाने करल भ्रमर रंगे। गौर आमारे जे सब स्थाने करल भ्रमर रंगे। से सब स्थान हेरि भुआमी। से सब स्थान हेरि भुआमी। प्रणय भगत संगे। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसर सदयाचे। मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसर सदयाचे। गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जुगल मूर्ति देखिया मोरे परम आनंद होए। जुगल मूर्ति देखिया मोरे परम आनंद होए। प्रसाद सेवा करित होया। प्रसाद सेवा करित होया। सकल प्रपंच जाए। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जे दिन गृहे भजन देखी गृहित गोलक भाया। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी। गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी। सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने
अनुकूल पाए जाहा, प्रतिदिवसे परम सुखे, प्रतिदिवसे परम सुखे, स्वीकार करो ताहा, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। Thank you so much, Mataji. Thank you so much for this wonderful bhajan for Ekadashi today. So I offer my respectful obeisances to all the Vaishnavas. Vansha kalpatarubhesha kripa sindhubheva cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सो अभी सैटरडे को राधा अष्टमी का उत्सव था, आज एकादशी है और आज इंदु लेखा सखी का भी अपीयरेंस डे है। और आज हमारे बीच में अम, रिधिमा माताजी का जन्मदिन भी है। सो हम सब, आई थिंक माताजी इज नॉट हियर, बट स्टिल वी कैन चैंट हरे कृष्णा महामंत्र फॉर हर, since she's a part of our group, and I think most of you know that she has to face many unfavorable circumstances at home. She's not allowed to perform bhakti, but still she tries her best. So हम सब लोग उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि उनकी भक्ति में जीवन में भी जितने भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं वो सब हट जाएं और सारी फेवरेबल सिचुएशंस आ पाए तो और आगे बढ़ पाए। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिवोशनल लाइफ में एवरी डे इज अ फेस्टिवल, हर रोज कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल्स नेवर एंड इन डिवोशनल लाइफ। सो इट इज वंस अगेन माय प्लेजर टू हैव दर्शंस ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ वैष्णव एटिकेट। सो लास्ट क्लास में हम मंगल आरती के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर आप सबको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ आरती से शुरू किया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरती? तो किसी को याद है, कुछ बता सकता है आरती का सिग्निफिकेंस क्या है? यस, भवतारिणी माता जी, महक माता जी, आई रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट एवरीवन जो भी हैंड रेस करेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत स्लो है आज जिससे मैंने ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने वो सिस्टम दिया और हम सुबह उठ पा रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था वो। और हरग्रेस उमा प्रिया माता जी मेरे लिए बहुत कष्ट झेल रही हैं, बट उनकी कृपा से मैं थोड़ा कुछ कर पा रही हूँ, सो थैंक यू वेरी मच माता जी। आरती का आपने जो बताया था वो था कि 5 एलिमेंट्स को हम ऑफर करते हैं, जैसे ईथर, अर्थ, फायर, वाटर। और एक बार अगर आप इसको रिवाइज करा दोगे कि अर्थ क्या था इसमें, और ईथर तो शायद आपने साउंड बताया था कि जो कॉन्ग शेल का साउंड होता है और बेल का साउंड होता है। अर्थ इसमें क्या था, एक तो वो बता देना। और फिर हम में से किसी ने बोला था कि जब हम आरती कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में, तो सेंटर इज कृष्ण, तो वो सिग्निफिकेंस था। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। सो भवतारिणी माता जी ने बताया हम भगवान जी को 5 एलिमेंट्स ऑफर करते हैं, एंड अलोंग विद द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स वी ऑल्सो ऑफर द 3 सटल एलिमेंट्स विच आर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो while परफॉर्मिंग आरती। सो कैसे हम इन सब एलिमेंट्स को ऑफर करते हैं, किसी को याद है, कोई बता सकता है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माता जी ने, भवतारिणी माता जी ने जैसे बताया, तो
अर्थ कैसे ऑफर करते हैं, वाटर कैसे ऑफर करते हैं, कौन बताएगा? किसी को याद है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरती में। अच्छा, अच्छा, श्रेया यादव माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। माता जी, जैसे आपने बताया था अर्थ है तो उसमें अगरबत्ती और क्लोथ्स जो है उसके थ्रू हम ऑफर कर सकते हैं। और फिर वाटर तो जल है, और फायर में अग्नि जो दीप होते हैं वो। एंड देन आपने ईथर में जैसे माता जी ने बताया शंख और जो बेल घंटी है। एंड फिर एयर में जैसे चामर और मोर पंख है माता जी उससे। यस, यस माता जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी। एंड हम माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को भी ऑफर करते हैं, वो कैसे करते हैं? यस, महक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो माइंड तो हम लोग अपना लॉर्ड पे कंसंट्रेट करके जब आरती करते हैं वो सर्कल्स वगैरह तो उस पर ध्यान लगा के ईगो हम ऑफर करते हैं प्रणाम करके, और इंटेलिजेंस बाय रिमेम्बरिंग द लॉर्ड उनके फॉर्म को देख के। तो हाँ जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया माता जी। माइंड हम भगवान को याद करते हुए मतलब यूज करते हैं माइंड को। इंटेलिजेंस को सीक्वेंस में यूज करते हैं। एंड फॉल्स ईगो को प्रणाम करते वक्त, और मतलब ह्यूमिलिटी रखते, हम्बल भाव रख के ऐसे फॉल्स ईगो को ऑफर करते हैं। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि दिन में कितनी आरतियां होती हैं टेम्पल में। किसी को नंबर याद है कितनी आरतियां होती है दिन में? यस, भवतारिणी माता जी। 7 और 5 का कंफ्यूजन हो रहा था, बट आई थिंक फिर लास्ट में 7 पे ही आए थे आप लोग। आप और शायद हरिप्रिया जानवी माता जी डिस्कस कर रहे थे, बाकी आप बताना। कंफ्यूजन तो नहीं था माता जी, इट वाज ऑल क्लियर कि 7 आरतीज ही होती हैं। उस दिन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि आप लोगों ने कौन सी आरती करी हैं। एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि दिन में 7 आरतीज होती हैं। अब 7 आरतीज कौन सी होती है, किसी को याद है? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मोर हैंड्स। महक माता जी, श्रेया यादव माता जी, ऑल ऑफ आंसर्ड। एनीवन एल्स? यस, रिया यादव माता जी। एक हरे सेकंड कृष्ण। माता जी, वील आस्क समवन एल्स। जूली गुप्ता माता जी से पूछ लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी, शारद प्रणाम। माता जी, कुछ कुछ तो मुझे पता है कि आप बता रहे थे ना, मंगला आरती होता है, और एक जो होता है संध्या आरती होता है, एक भोग आरती होता है जो दोपहर में लगाते हैं, और एक शयन आरती। 3 तो मुझे पता है, और 2 और भी कुछ होते हैं जो नहीं पता। आई थिंक 4 बार जो भोग लगता है, और एक 12 बजे जो आरती होता है वो। हम्म। मुझे इतना ही पता है। थैंक आई यू। एम सॉरी, मैं आज फिर कैमरा ऑन नहीं क्यों, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे पीरियड में हूँ, तो मैं लाइट ऑफ करके सोई हुई हूँ इस वजह अच्छा, से। नहीं नहीं, कोई नहीं माता जी। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। प्रेममयी चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। कृष्णा। जी माता जी, 7 आरती होती है। हम्म। आरती, तुलसी आरती, दर्शन आरती और गुरु पूजा आरती, राजभोगा और संध्या आरती और शयन आरती। हम्म। माता जी, आपने 7 आरतीज बताए, बट जैसे मंगल आरती और तुलसी आरती को दो कर दिया, बट वो एक ही आरती के अंडर है। तो हम्म, आपने बताया तो, बट थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें बीच में। अब महक माता जी हमें परफेक्ट आंसर बताएंगी। हरे कृष्णा माता जी। हरीश। एक होती है मंगल आरती, फिर श्रृंगार आरती, मंगल भोग आरती, राजभोग आरती, उत्थापन आरती, संध्या आरती और शयन आरती। यस, थैंक यू सो मच, परफेक्ट आंसर। 7 आरतीज कौन कौन सी होती हैं आपने सारी बता दी। तो लास्ट क्लास में हम मंगल आरती के बारे में बात कर रहे थे, और ये जो 7 आरतीज होती है ना, इनमें से 3 आरतीज फुल आरतीज होती हैं। फुल आरतीज मीन्स
उसमें हर चीज ऑफर होती है, जैसे धूप दीप चामर मोरपंख और कपड़ा, और हम जल भी ऑफर करते हैं, ये सब कुछ ऑफर होता है। जो फुल आरतीज होती हैं, और वो 3 फुल आरतीज होती है। मंगल आरती जो कि दिन की सबसे पहली आरती होती है, फिर एक राजभोग आरती होती है जो दोपहर को होती है, और लास्ट में संध्या आरती जो शाम को गौर आरती होती है। ये 3 फुल आरतीज होती हैं, ठीक है। 3 फुल आरतीज हो गई, उसके बाद अब बची 4 आरतीज। 4 आरती कौन सी बची? श्रृंगार आरती, मंगल भोग आरती, राजभोग आरती, उत्थापन आरती और शयन आरती। इन 4 आरतियों में से जो एक हमारी मंगल आरती की नेक्स्ट आरती श्रृंगार आरती है, उसमें क्या ऑफर होता है भगवान को, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो श्रृंगार आरती भी एक स्पेशल आरती होती है। एंड उसके बाद 3 आरतियां हमारी रह गई, मंगल भोग आरती, राजभोग आरती और शयन आरती। ये आरतियां होती हैं धूप आरतियां। धूप आरती में क्या होता है? धूप आरती में भगवान को अगरबत्ती ऑफर की जाती है, पुष्प ऑफर किए जाते हैं और चामर ऑफर किए जाते हैं। तो चाहे जो कोई भी आरती हो, बट उसमें पुष्प तो भगवान को ऑफर होते ही होते हैं। तो फ्लावर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्शिप। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है, कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान को, कुछ भी कर रहे हैं तो पुष्प तो चढ़ाने ही होते हैं। सो लास्ट क्लास में हम मंगल आरती के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हमने बहुत सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया कि कैसे हम मंगल आरती कर सकते हैं। तो किसी को ये कंडीशंस याद हैं? फर्स्ट मोस्ट आइडियल सिचुएशन इज दैट वी अटेंड मंगल आरती इन द टेम्पल एवरी डे, बट बीइंग गृहस्थास वी कैन नॉट डू दैट। सो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? यस, रंग देवी, नहीं, मोर हैंड्स। यस, श्रेया यादव माता जी। हरे कृष्णा आरती जी। माता जी, आपने बताया था कि मंगल आरती तभी हमको करनी चाहिए जब घर में सभी लोग उठे हुए हों। बिकॉज अगर उठे नहीं होंगे तो फिर वो इम्प्योर सिचुएशन रहेगी। तो जब सब उठे हों तब कर सकते, तभी करनी चाहिए। इस माता जी। हाँ जी, तो हमने डिस्कस किया था सब जब उठे हुए हो तभी करनी चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ हम भी सो रहे हो। हमें तो सुबह जागना है। फिर हमने सुबह जल्दी उठने का महत्व के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया जिसमें जिन जिन को सुबह उठने में हेल्प चाहिए उनको, हमारे इस ग्रुप में कई वरिष्ठ वैष्णव है, उनसे हेल्प मिल रही है। Personally, I would like to thank Her Grace Bhakti Devi Mataji a lot. She is helping me a lot. मतलब सुबह सुबह अपनी चैंटिंग के टाइम पे कोई दूसरे के बारे में कितना कैसे सोच सकता है वो, इट्स हर ग्रेटनेस। और वो मेरे को रोज उठाती है, चाहे मैं उन्हें कहूँ कि मुझे सुबह 3 बजे उठाओ या 5 बजे उठाओ, उनका कॉल मुझे आता है। एंड समटाइम्स व्हेन आई डोंट पिक अप द कॉल, I keep getting calls, 1, 2, 3, 4, 5, she keeps on calling me। एंड लास्ट में लगता है कि भाई अब उठ ही जाना चाहिए, अब और नहीं सोना। एंड आधे घंटे बाद शी अगेन कॉल्स मी टू मेक श्योर कि मैं वापस ना सो जाऊं। सो इट्स अ ग्रेटनेस। थैंक यू सो मच माता जी। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एज गृहस्थास इफ आर सिचुएशन डज नॉट अलाउ अस टू गो फॉर मंगल आरती, वी कैन डू इट एट होम। एंड घर पे भी कब करना है? जब सब मेंबर्स उठ जाएं। तो अब जब सब मेंबर्स उठ जाते हैं तो यूजुअली 7, 7:30 बज जाते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मंगल आरती श्रृंगार आरती कंबाइन करके एक ही आरती कर सकते हैं, तो वो एक साथ हम भगवान को उठा के उनको स्नान करा के उनकी आरती कर सकते हैं। सो टेम्पल में क्या होता है, जब मंगल आरती हो जाती है उसके बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर वहां पे भगवान का स्नान होता है, भगवान का श्रृंगार होता है, और उनको सुंदर सुंदर फ्लावर गार्लैंड से सजाया जाता है। और फिर दर्शन खुलने से पहले उनको वार्म मिल्क और स्वीट्स ऑफर किए जाते हैं। जब दर्शन खुल जाते हैं तब सब डिवोटीज भगवान को वेलकम करते हैं बाय सिंगिंग द प्रेयर गोविंदम आदि पुरुषम। सो ये श्रृंगार आरती होती है टेम्पल्स में, यूजुअली इट इज एट 7:15 AM। तो जो गोविंदम आदि पुरुषम की आरती है, वैसे तो इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रह्म संहिता विच इज कंपोज्ड बाय ब्रह्मा जी।
बट हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में जो हम रिकॉर्डिंग चलाते हैं दैट इज बाय हर ग्रेस यमुना माता जी, हु इज अ डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद। एंड उनके साथ प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल्स ने भी गाया है, एंड इट्स रिकॉर्डेड बाय जॉर्ज हैरिसन। सो इस आरती में हम क्या करते हैं, इस आरती में हम भगवान को मिरर दिखाते हैं, क्योंकि भगवान कोई काष्ठ के लकड़ी के बस पत्थर या स्टोन के स्टैचू नहीं है, वो असली के विग्रह हैं, उनमें प्राण है। तो हम जब उनका इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं तो हम उन्हें मिरर दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगरबत्ती, पुष्प, चामर, इत्र ये सब ऑफर करते हैं। और इसके बाद हमें भगवान जी का चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। हमने मंदिरों में देखा होगा कि श्रृंगार आरती के बाद भगवान जी का चरणामृत दिया जाता है हर जगह। चरणामृत मीन्स चरणों का अमृत, भगवान के चरणों का अमृत, चरण अमृत। तो चरणामृत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है बहुत सारे ग्रंथों में। श्री हरि भक्ति विलास में तो बहुत ज्यादा इसका वर्णन है कि चरणामृत का क्या सिग्निफिकेंस है। श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो चैप्टर 80 एंड वर्स नंबर 4 इसमें बताया गया है, शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमेत् तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। इस वर्ष में ये बताया गया है कि असली शीश तो उन्हीं का है जो हर जीव में भगवान का निवास देखते हुए भगवान को प्रणाम करता है। असली आंखें उन्हीं की हैं जो हमेशा सिर्फ भगवान को देखती हैं, और असली अंग उन्हीं के हैं जो नित्य भगवान के चरणामृत का पान करते हैं। सो असली अंग उन्हीं के हैं जो नित्य भगवान के चरणामृत का पान करते हैं। अब सोचो, गंगा जी जो भगवान के चरणों की उंगली के नख के अग्र भाग को स्पर्श करी थी सिर्फ, और उसी स्पर्श से वो युगों युगों तक पतित पावनी है। चाहे जितना भी पापी से पापी जब गंगा जी में जाए उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये पोटेंसी जो गंगा जी में आई सिर्फ भगवान के टो नील की टिप का टच पाने से, अगर उनमें इतनी पोटेंसी आ गई तो आप सोचो कि जो चरणामृत है उसमें कितनी पोटेंसी होगी। चरणामृत वो है जो भगवान के पूरे श्री विग्रह को स्पर्श करके आया है, और वो जब हमें मिलता है उसमें कितनी पोटेंसी होती है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति जिसने कभी भी कोई दान नहीं किया हो, जिसने कभी भी कोई तपस्या नहीं की हो, जिसने कभी कोई वेदों का अध्ययन ना किया हो, और जिसने कभी कोई भगवान की पूजा नहीं करी हो, मतलब इन अदर वर्ड्स जिस व्यक्ति ने कभी कोई भी पुण्य कर्म नहीं करे हुए हो, उसे सभी पुण्य कर्मों का फल मिल जाता है। क्या करने से? सिर्फ चरणामृत का पान करने से। सो हमें चरणामृत का बहुत रिस्पेक्टफुली पान करना चाहिए, इसकी इतनी पोटेंसी है। और अब हमने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो जान लिए चरणामृत के, अब मटेरियली भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, हम इसको डिस्कस करते हैं अब। तो शिला प्रभुपाद अपने एक लेटर्स में लिखते हैं, दिस इज अ लेटर टू हिज ग्रेस उपेंद्र प्रभु जी। एंड शिला प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, simply chanting Hare Krishna and drinking only Charnamrit water is the best remedy for any bodily disease. This is said by Srila Prabhupada. I repeat the statement, simply chanting Hare Krishna and drinking only Charnamrit water is the best remedy for any bodily disease. So Srila Prabhupada ने ये स्टेटमेंट दी है। अब श्रद्धा से लेंगे तो होगा, हमारे में जितनी श्रद्धा होगी उतना ही ये सब स्पिरिचुअल चीजें हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगी। प्रभुपाद जी में श्रद्धा थी, उन्होंने इतनी श्रद्धा से हमें बताया, तो हमें उतनी ही श्रद्धा से इसे ग्रहण करना चाहिए। एंड अगर सच्ची में हम चरणामृत को और हरे कृष्णा महामंत्र को इतनी श्रद्धा से लेंगे, दैट विल बी द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी बॉडीली डिजीज। अब चरणामृत को पान करते वक्त हम एक मंत्र भी रिसाइट करते हैं। किस किस को याद है, किसी को याद है ये मंत्र?
कभी किसी ने याद किया हो इस मंत्र को? हम इतने टाइम से चरणामृत का पान करते आ रहे हैं, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे भी नहीं याद था अभी तक। बट अब हम एक साथ प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट वी कैन रिसाइट एंड ट्राई टू मेमोराइज दिस वर्स। एंड इन फ्यूचर जब हम चरणामृत का पान करें तो हम इस मंत्र को रिसाइट कर पाए। तो मैं इसको शेयर करती हूँ। मैंने इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो आप खोल सकते हैं सब लोग। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। आप में से कोई रिसाइट करना चाहेगा? जो रिसाइट करेगा उसके पीछे हम रिपीट कर सकते हैं। यस, प्रेममयी चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे जी कृष्ण। माता जी। अकाल मृत्यु हरणम अकाल मृत्यु हरणम सर्व विनाशनम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उदकम विष्णुपाद उदकम विष्णुपादोदकं पीत्वा धर्मे अहम हाँ शिरसा धारयाम्यहम्। सॉरी थैंक यू सॉरी सो मच माता जी। नेक्स्ट आई सॉ वन हैंड रेज्ड। आई थिंक इट वाज दीप्ति सोनी माता जी। आप डिसाइड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। एक मिनट माता जी। मुझे ये थोड़ा सा अलग याद है माता जी। जो लास्ट वाली लाइन हाँ आपने हाँ। बोली उसे पुनर्जन्म न विद्यते बोलते हैं। मैं बोल यस के बताती हूँ एक बारी। यस। अकाल मृत्यु हरणम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। यस, थैंक यू सो मच माता जी। एक्चुअली इस वर्स के ना दो वर्जन हैं। एक कहीं कहीं लिखा हुआ है शिरसा धारयामी हम, और कहीं पुनर्जन्म न विद्यते। तो दोनों ही मीनिंग्स सही हैं और दोनों को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इस मंत्र में ये कहा जाता है कि भगवान का चरणामृत हमें अकाल मृत्यु से बचाता है, सारी व्याधियों का विनाश करता है। तो इसलिए जब हम उसका पान करते हैं तो हमें उसे अपने शीश पे धारण करना चाहिए। एंड एक और वर्जन जो हमने दीप्ति सोनी माता जी से सुना कि विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब इस चरणामृत को पीने के बाद अगर हम श्रद्धा से पिएंगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसेंगे। जो हमने फर्स्ट वाला वर्जन सुना उसमें क्या है, क्या कहा गया लास्ट में, शिरसा धारयामी अहम। तो कौन भगवान के चरणामृत को अपने शीश पे धारण करके रखते हैं? द टॉप मोस्ट ऑफ वैष्णवास। यस, श्रेया यादव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, शिव जी। यस, शिव जी, द टॉप मोस्ट ऑफ वैष्णवास। वो क्या करते हैं, भगवान के चरणामृत को हमेशा अपने शीश पे धारण करके रखते हैं। तो इसलिए हमें भी जब भी श्रृंगार आरती के बाद चरणामृत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है टेम्पल में, वी शुड टेक इट। एंड उसको हमें ग्रहण करने के बाद, अब ग्रहण करने की भी विधि होती है चरणामृत को। हमें हैंड को ऐसे करके ग्रहण करना चाहिए, राइट हैंड को, और जो हमारा पाम होता है ना, उससे हमारा लिप ऐसे
टच नहीं करना चाहिए, ऐसे चरणामृत हमारे माउथ में जाना चाहिए। और उसके बाद जो बाकी कुछ भी चरणामृत बचा है उसे हमें अपने शीश में धारण कर लेना चाहिए। अब अगर हम ऐसे करेंगे, चरणामृत को चाट चाट के पिएंगे, लिक करेंगे, तो हमारा हाथ झूठा हो जाएगा, तो फिर हम उसको अपने शीश पे नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे विधि से चरणामृत का पान करना चाहिए और फिर जो बचा है उसे शीश पे ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट, चरणामृत के बाद हमें मंदिर में शाठरी मिलती है। वो क्या होता है, किसी को पता है इसका क्या मतलब होता है? शाठरी, न्यू वर्ड फॉर एवरीवन। अच्छा, आई विल शो वन पिक्चर, उससे शायद सबको पता लग जाए। यस, आई थिंक दीप्ति माता जी, महक माता जी, खुशी माता जी, ये सब जान गए हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। श्रेया यादव माता जी। तो मैं पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि सब लोग जान जाएं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। एक सेकेंड। आई एम सॉरी, जिस लैपटॉप से आज मैंने ज्वाइन किया है वो बहुत ही स्लो काम करता है। तो यस, आप सबने ये देखा होगा टेम्पल्स में। हम्म। यस। तो ये क्या चीज है, इसे शाठरी कहते हैं। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? और ये हमारे शीश पे पुजारी लोग हमेशा देते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यस, हम खुशी माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा माता जी। आई एम ऑडिबल? माता जी, जब पुजारी जिसे हमारे सर पे रखते हैं, तो मतलब कि ये एक भगवान जी का आशीर्वाद रूप में हमारे सर पे रखा जाता है। और ना इसके ऊपर भगवान जी के चरण भी बने हुए होते हैं। तो और ये हमेशा मंदिर में भगवान जी के चरणों के पास रखी जाती है। यस माता जी, थैंक यू सो मच। दीप्ति माता जी, आपका भी यही आंसर है, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? श्रेया माता जी। यस माता जी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक और सुना था कि ये जब रखते हैं ना पुजारी हेड पे, तो फिर ये जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, फिर उससे मतलब हमको नहीं करना पड़ता है। सो यस माता जी। यस, थैंक यू सो मच माता जी। सो ये जो शाठरी होती है, ये भगवान के लोटस फीट को रिप्रेजेंट करती है। और जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी भक्त आते हैं टेम्पल में, उनको पुजारी जी ये देते हैं, सबके शीश पे करते हैं। तो इसको धारण करना मतलब भगवान के चरणों को अपने सिर पर धारण करना। तो इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है। मैं तो इतनी बार टेम्पल गई हूँ और मेरे को पता होता था कि ये आशीर्वाद है, बट मेरे को कभी नहीं पता था कि ये भगवान के लोटस फीट को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसको धारण करना मतलब अपने सिर पर भगवान के फीट को धारण करना। तो ये मैं नहीं जानती थी, ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा। और इसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम से जो करते आ रहे थे उसका मीनिंग समझ आया। सो दिस इज व्हाट, अगर हम किसी चीज का महत्व जानते हैं और फिर उसको करते हैं तो फिर उसमें श्रद्धा बढ़ती है हमारी। तो इसलिए हमें हर चीज का सिग्निफिकेंस जरूर पता होना चाहिए। नहीं तो फिर सब कहते हैं ना कि आप तो बस रिचुअलिस्टिक चीजें करते हो, आपका ब्लाइंड फेथ है। बट ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे सिग्निफिकेंस है। जो हम जानेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो इसके बाद श्रृंगार आरती के बाद गुरु पूजा होती है, जिसमें सभी इस्कॉन टेम्पल्स में शिला प्रभुपाद की आरती होती है। This is a very, very important element of the day because Srila Prabhupada has given so much for us. He has spent gallons of blood and he has had sleepless nights just for our benefit. He has done so much. और
आज श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हमें हर कंट्री में, हर सिटी में, हर टाउन में एक घर मिला है जहाँ पे हम जा सकते हैं। आज जो हम इतना कंफर्टेबली रह रहे हैं, इतना इजीली हमें ये प्रोसेस मिल गया है, इसके लिए श्रीला प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना परिश्रम किया है। सो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, उनको ग्रैटिट्यूड तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, गुरु पूजा गा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डे। अब कितनी आरतियां हो गई हमारी? माता जी 2 हुई। दो हुई? कौन सी हुई माता जी? मंगल आरती, श्रृंगार आरती। यस, मंगल आरती, श्रृंगार आरती। और श्रृंगार आरती में ही इंक्लूड होती है गुरु पूजा। सो उसके बाद वी गो टू द थर्ड आरती, विच इज मंगल भोग आरती। तो मंदिरों में 9:30 या 10 बजे के आसपास भगवान का बाल भोग होता है, मतलब ब्रेकफास्ट, उसको हम बाल भोग बोलते हैं। तो उसमें एक शॉर्ट आरती होती है, उस भोग को ऑफर करने के बाद जब दर्शन खुलते हैं तो एक शॉर्ट आरती होती है, उसे मंगल भोग आरती कहते हैं। ये धूप आरती होती है, इट्स नॉट फुल आरती, इट्स धूप आरती। अब धूप आरती में मैंने बताया था क्या क्या होता है इसमें। धूप, पुष्प और चामर से आरती होती है। सो दिस इज द थर्ड आरती ऑफ द डे। देन इसके बाद फोर्थ आरती ऑफ द डे इज राजभोग आरती। राजभोग आरती इज अनदर फुल आरती, और ये आरती दोपहर को होती है, जिसमें राजभोग आरती से पहले भगवान को अम, राजभोग अर्पित किया जाता है, जिसमें राइस, दाल, चपाती, सब्जी, पूरी, पकोड़ा, खीर, इस प्रकार की सब व्यंजन ऑफर होते हैं। और इस भोग ऑफरिंग के बाद हमारी आरती होती है, विच इज फुल आरती। अब फुल आरती में जैसे मैंने आपको बताया था, फुल आरती में क्या क्या चीजें होती हैं, किसी को याद हुआ? ये श्रिया यादव माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपने बताया अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर एंड माइंड, इंटेलिजेंट ईगो। हम्म। तो ये एलिमेंट्स कैसे ऑफर करते हैं हम, क्या क्या चीजें कैसे करते हैं इसको हम ऑफर सबको, किस प्रकार से? महक माता जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। तो पहले हम धूप ऑफर करते हैं, फिर दीप ऑफर करते हैं, फिर पुष्प ऑफर करते हैं और क्लोथ ऑफर करते हैं एंड कॉन्च शेल में वाटर ऑफर करते हैं, चामर ऑफर करते हैं और पीकॉक फैन, साथ में बेल भी होती है। यस, थैंक यू सो मच। सो दिस इज फुल आरती। उसके बाद इस आरती को करने के बाद फिर आफ्टरनून में भगवान को 2 and 2.5 आवर्स तक रेस्ट कराया जाता है। उसके बाद जब भगवान को उठाते हैं तो उन्हें हम सीजनल फ्रूट्स और जूसेस ऑफर करते हैं। और उस भोग के बाद जब दर्शन खुलते हैं तो धूप आरती होती है, और इस आरती को हम उत्थापन आरती बोलते हैं या फिर वैकालिका भोग आरती। तो धूप आरती में क्या होता है? धूप, पुष्प और चामर, ये हो गई हमारी आरती। नाउ लास्ट 2 आरतीज आर लेफ्ट, एक संध्या आरती और एक शयन आरती। संध्या आरती में क्या होता है? दिस इज द थर्ड फुल आरती ऑफ द डे। फर्स्ट फुल आरती इज मंगल आरती, सेकंड फुल आरती इज राजभोग आरती, थर्ड फुल आरती इज संध्या आरती। इसमें भी गौर आरती गाई जाती है और भगवान की फुल आरती की जाती है, जिसमें सभी एलिमेंट्स उनको ऑफर होते हैं। और उसके बाद जो हमारी लास्ट आरती होती है वो है शयन आरती। दिस इज द लास्ट धूप आरती ऑफ द डे। इसके बाद भगवान जी को शयन कराया जाता है, और इस आरती में सिर्फ अगरबत्ती ऑफर की जाती है और सॉफ्ट कीर्तन किया जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें भगवान को शयन कराना है, तो बिल्कुल सॉफ्ट कीर्तन करना है। और इसमें शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि भगवान को शयन कराना है, इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें। अब इन दिस वे, फ्रॉम मंगल आरती टू शयन आरती वी हैव 7 आरतीज ऑफ लॉर्ड। इतनी सारी आरती होती हैं भगवान की एक ही दिन में। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम अपने घर में इतनी सारी आरतियां करेंगे तो हम तो पूरा दिन आरती करते रहेंगे।
और भी तो काम होते हैं, तो हम कैसे करें? हम तो नहीं कर पाएंगे इतनी सारी आरतियां, हम क्या करें? सो अगर हम घर पे इतनी सारी आरतियां नहीं कर सकते तो हम क्या करें? इसके लिए लेट मी टेल यू अ मैजिक। दिस इज द मैजिक एंड ब्लेसिंग ऑफ कलयुगा। वैसे तो हम कहते हैं कि कलयुग में दोष ही दोष भरे हैं, लेकिन इन सब दोषों के बीच में एक वरदान भी मिला है हम सबको कलयुग में। ये वरदान क्या है? कि अगर हम कलयुग में कुछ भी अच्छा करने का बस विचार करेंगे तो हमें उस कार्य को करने का फल मिल जाएगा। और कलयुग में अगर हम कुछ भी बुरा सिर्फ मन में सोचेंगे बट करेंगे नहीं, तो फिर हमें उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो विचार करने मात्र से हमें फल मिल जाता है। अब विचार करने में क्या जाता है? कोई टाइम जाता है या कोई पैसे जाते हैं? क्या जा रहा है? हमारा कुछ नहीं जाता, बस हमारी डिजायर पे डिपेंड करता है दैट वेदर वी वांट टू थिंक लाइक दिस और नॉट। सो आइए हम सब मिलकर विचार करते हैं कि अभी तक हमने भगवान की जितनी आरतियों के बारे में सुना है, हम उन सभी आरतियों को करेंगे। अब हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हुए हम सब इस चीज का विचार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिल गया फल, जिस जिसने विचार किया उसे मिल गया फल। हरि बोल। सो ये फल तो मिल गया, बट नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल एक्शन। प्रैक्टिकली हम क्या करें? इतनी सारी आरतियां होती है तो हम कौन सी आरती करें? सारी करनी कंपलसरी है? तो मैंने ये क्वेश्चन हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज से पूछा था जब वो हमारे घर आए थे रिसेंटली। तो मैंने पूछा था कि हमें भगवान की सारी आरतियां करनी कंपलसरी है, तो उन्होंने बताया था कि होम डीटीज आर नॉट सो स्ट्रिक्ट, दे अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन, सो वी कैन परफॉर्म टू आरतीज, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग एज पर वट एवर टाइम सूट्स अस। सो एक बार सुबह और एक बार शाम को आरती हमें जरूर ऑफर करनी चाहिए एज पर वट एवर टाइम सूट्स अस। एंड जिनके घर पर श्री गौर निताई हैं उन्हें गौर आरती तो रोज जरूर करनी चाहिए शाम को, और सुबह भी एक बार आरती करनी चाहिए। अब किस टाइम पे करनी है वो उनके टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम घर पर आरतियां कर सकते हैं। एंड इन दिस वे टुडे हमने बहुत सारी आरतियों के बारे में श्रवण किया और उसका विचार करते हुए, डिजायर करते हुए उनका फल भी पाया। और हम सब एक साथ इतनी आरतियों में खड़े हुए थे, तो आप सब थक गए होंगे, अब बैठ सकते हैं। एंड फर्दर we'll discuss in next class. If anyone has any question, they may please ask. दिस टॉपिक ऑफ आरती एक्चुअली हम दूसरा भी शुरू कर सकते थे आज, बट मैंने सोचा कि दो टॉपिक मिक्स हो जाएंगे, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दूसरी क्लास में शुरू करेंगे। यस, महक माता जी। हरे कृष्णा आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे। एक तो था कि जब हम मंगल आरती और श्रृंगार आरती को मिक्स करके जब एक ही आरती करते हैं तो फिर हमें मतलब कौन सी गानी चाहिए, संसार दावा या फिर गोविंद माधव कृष्ण? कौन सी गानी चाहिए? हम हमारे घर में तो क्या करते हैं कि मंगल आरती हम गा देते हैं ऐसे ही, बट उस टाइम पे ऐसे आरती ऑफर नहीं करते। और जब भगवान को उठा के स्नान करा के फिर जो आरती करते हैं उसमें गोविंदम आदि पुरुषम कर देते हैं। तो संसार दावा हम पहले से गा के रखते हैं और उस वक्त हम गोविंदम आदि पुरुषम कर लेते हैं। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और थे। एक जैसे जो फ्लावर्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट में आते हैं, मतलब? फ्लावर्स कौन से एलिमेंट में आते हैं? वो भी अर्थ एलिमेंट में आते हैं। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। माता जी, पहले तो इस सेशन, इसका प्रीवियस सेशन मुझसे मिस हुआ था, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग है? यस माता जी। तो प्लीज माता जी शेयर कीजिएगा। और माता जी, मैंने जो नोट किया था तो उसमें मुझसे एक आरती का नाम छूटा है। मैंने जो आरतियां लिखी हैं, मंगला आरती है, फिर उसके बाद दर्शन आरती या श्रृंगार आरती, फिर तीसरी है मंगल भोग आरती, फिर होती है
राजभोग आरती, फिर है शाम को उत्थापन आरती, फिर संध्या आरती और शयन आरती। तो मैंने कुछ कोई मिस करी है क्या इसमें? नहीं माता जी, ऑल 7 आर इंक्लूडेड इन दिस। ओके। मतलब जी, तो शाम को भी भगवान को भोग लगता होगा, तो वो किस आरती में लगता है? उसका माता जी मतलब भोग लगता है, बट उसमें उसके बाद आरती नहीं होती माता जी, उसके बाद संध्या आरती होती है ना, गौर आरती। ठीक ठीक है माता जी, ओके। और यस, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, नेक्स्ट स्नेहा माता जी। जी आप एक बार सीक्वेंस रिपीट कर देंगे स्टार्टिंग से, कि मतलब उठाते ही पहले भोग लगता है, फिर मंगल आरती, फिर श्रृंगार आरती, वहां से एक बार एंड तक का, थोड़ा मेरा बीच में मिस हो गया कुछ। हाँ जी माता जी, सबसे पहले मंगल आरती होती है। मंगल आरती इज द फर्स्ट आरती ऑफ द डे। उसके बाद होती है मंगल भोग आरती, जो कि एक भोग ऑफर होने के बाद होती है। तो ये जो भोग होता है वो 9:30 और 10 AM के बीच में भगवान को ऑफर होता है, जिसमें भगवान को हॉट मिल्क और स्वीट्स ऑफर करे जाते हैं। और इसके बाद आरती होती है, उसको बोलते हैं मंगल भोग आरती। फिर इसके बाद जो थर्ड आरती होती है वो होती है राजभोग आरती, जिसमें भगवान को राजभोग यानी कि लंच ऑफर किया जाता है। 1 सेकेंड, आई मिस्ड। मंगल आरती के बाद श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद मंगल भोग आरती होती है, फिर उसके बाद राजभोग आरती होती है, जिसमें भगवान को सब कुछ लंच ऑफर किया जाता है, राइस, दाल, चपाती, सब्जी, पराठा, पकौड़ा, खीर, ये सारी सब आइटम्स। और उसके बाद फिर होती है, उसके बाद भगवान को शयन करा देते हैं 2-2.5 आवर्स के लिए। उसके बाद जब उठाते हैं तो हम करते हैं उत्थापन आरती। उत्थापन आरती के बाद हम करते हैं संध्या आरती। संध्या आरती के बाद हम करते हैं शयन आरती। अब जो उत्थापन आरती होती है उसको करने से पहले, जब भगवान को हम उठाते हैं तो हम फ्रूट जूसेस और वाटर ऑफर करते हैं भगवान को, पानी, फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स। तो इससे भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद आरती करी जाती है। तो इस आरती के दो नाम है, उत्थापन आरती और वैकालिका भोग आरती। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज योर क्वेश्चन। आई होप मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज ही ना कर दिया। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आ जाएगा। यस, नेक्स्ट खुशी माता जी। श्री कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे हो कि आप हम फूल ऑफर करते हैं, तो हम अपराजिता के जो फूल है वो राधा रानी को ऑफर कर सकते हैं? अपराजिता मीन्स हिबिस्कस। हाँ हाँ माता जी, वही जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू वाइट, काफी सारे कलर्स होते हैं उसमें। नहीं माता जी, नहीं, हिबिस्कस ऑफर नहीं करते उस फ्लावर तो को। वो सिर्फ ठाकुर जी को अ, माता जी नहीं, हिबिस्कस तो नहीं है अपराजिता, मैंने जस्ट अभी सर्च किया। दैट इज अनदर फ्लावर। हाँ, अपराजिता एक ब्लू, डार्क ब्लू कलर और एक वाइट कलर में होता है। माता जी मैं नहीं जानती, अगर कोई और मैं ना ग्रुप जानती। का फोटो भेज दूंगी, आप थोड़ा सा देख के बता दीजिएगा। हम्म। वैसे अगर कोई और जानता है तो वो बता सकते हैं। मैंने कभी मतलब ये फूल मैंने देखा होगा बट नाम से ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो हिबिस्कस तो ठीक है नहीं माता जी, मैं आपके होता, पास बट ये अलग है। उसकी शेप भी थोड़ी सी अलग ही होती है। यस माता जी, तो आप भेज सकते हैं, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है माता जी, मैं आपको मतलब मैं ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगी, तब आप मुझे बता देना। यस माता जी। ठीक है, नेक्स्ट उषा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दीदी सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। दीदी थोड़ा सा एक ऑप्शन दे दिया करिए, थोड़ा रीनेम करने के लिए, आज मिला नहीं मुझे रीनेम करने के लिए ना। तो इसलिए मेरा पुराना मटेरियल राम रह गया। यस, कभी कभी जब सॉरी। महाराज आते हैं तब लॉक कर देते हैं, तो मेरा मटेरियल राम रह जाता है, बिकॉज वो है ना, गूगल में, गूगल मीट में तो है, लेकिन इसमें मटेरियल नाम आई रीनेम इट एवरी टाइम। आपसे एक पूछना था दीदी कि
जैसे आपने जो घर में हम करते हैं, आपने बोला कि हम दो आरती कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में कर सकते हैं और एक शाम को कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जनरली जो मैं करती हूँ, आप मुझे उसमें थोड़ा करेक्शन भी बता सकती हैं। मंगला आरती करती हूँ, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, नरसिंह देव आरती, और श्रृंगार आरती एंड गुरु पूजा। अच्छा। दीज आर द, आई मीन, 5 चीज। और शाम को भी अ, शाम को करती हूँ गौर आरती, नरसिंह आरती एंड तुलसी आरती। और मैं और कुछ नहीं करती, मतलब। तो मैंने ये भी सुना है कि जो मंगला आरती है वो तीनों टाइम हमें करना चाहिए, ऐसे कुछ है क्या? माता जी, मंगला आरती तीनों टाइम नहीं करना चाहिए, बट जो गुरु अष्टकम है वो हमें दिन में 3 बार रिसाइट करना चाहिए। या उसमें बोला गया ना, ध्यायानस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्याम। तो हम इस गुरु अष्टकम को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को रिसाइट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने गुरुदेव को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। बस वही वर्ष, वही उतना ही करें, है ना? नहीं नहीं माता जी, पूरा गुरु अष्टकम 8 वर्सेस जो होते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा 8 वर्सेस में करें? हाँ जी, अच्छा। आइडियली जैसे परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण महाराज क्या करते थे, जो 3 बार गायत्री होती थी उसके साथ जी। में ये पूरा गुरु अष्टकम भी रिसाइट करते थे। तो अच्छा। ऐसे हम भी अपने जीवन में नियम बना सकते हैं इसको भी। और मैंने ये भी सुना उसकी शायद ट्यूनिंग भी अलग अलग है ना? उसको खोजना पड़ेगा। मैंने कभी अभी 3 टाइम तो किया नहीं, जस्ट मॉर्निंग में कर दूँ उतना ही है, लेकिन आई थिंक उसकी ट्यूनिंग भी अलग है जो मैंने सुना है डिवोटी से। सो अगर आपको करेक्ट ट्यूनिंग मिल जाए तो हमें शेयर कर दिया, जिसमें हम आपसे इतना सीख रहे हैं। बहुत सुंदर हम्म। आप क्लासेस लेती हैं, और बहुत बहुत सीखने को मिल रहा है इस सेशन में। तो अब जी। अगर तीनों जो ट्यून्स है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, हमें वो मिल जाए तो बहुत आपकी कृपा होगी दीदी, है यस ना? माता जी, आई विल ट्राई टू शेयर दैट इन द ग्रुप। या थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कृष्णा bless you। नेक्स्ट, दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अभी जो आपने उत्थापन आरती का एक और नाम बताया था, वो मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा आप उसको लिख के दे देंगे तो अच्छा रहेगा। और यस माता जी। दूसरा चीज की, एक माता जी जिन्होंने पूछा था अपराजिता के फ्लावर्स के बारे में, तो मुझे उस फ्लावर का एक और नाम पता है, जो उसको बोलते हैं विष्णु कांता। और वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो हम लोग भगवान विष्णु तत्व को तो चढ़ाते हैं, लेकिन राधा रानी के लिए स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता है। तो वो हम लोग पूछ सकते हैं सीनियर से। यस, थैंक यू सो मच माता जी। मैंने क्या लिखा अभी चैट बॉक्स पे? हाँ, मैंने लिख दिया माता जी। व्यालिका। वे व्या वे व्या कालिका। वै कालिका, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। खुशी माता जी, आपका क्वेश्चन है। अम, खुशी माता जी, आई थिंक उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। माता जी, मैंने आपके पास फोटो भेजी है ग्रुप में, आप एक बार ही चेक करो। फ्लावर की फोटो भेजी हुई है अभी। माता जी, मेरे को नहीं पता इसका। आई हैव टू। माता जी ने दीप्ति माता जी ने तो बताया कि विष्णु कांता इसका नाम है, और विष्णु तत्व का तो ऑफर होता है, बट राधा रानी को होता है कि नहीं, नहीं पता। आई डोंट नो माता जी। मे बी अगर विष्णु को कृष्णा को प्रिय होगा तो राधा रानी को भी प्रिय होगा, या फिर कुछ ऐसा हो भी सकता है कि नहीं ऑफर होता। मेरे को नहीं पता माता जी। आई विल फाइंड दिस आउट, आस्क फ्रॉम सीनियर्स, लेट यू नो। थैंक यू सो मच। भवतारिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ये वाली ना लिस्ट आप अगर भेज सकोगे आरतीज की विद टाइमिंग्स, तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सबको कंफ्यूजन हो रही है। यही बोलना। ओके माता जी, यस, आई विल थैंक सेंड इट यू। इन। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सारी नई बातें पता लग रही हैं, और वो चरणामृत का मंत्र वाला तो वाज समथिंग वेरी वेरी न्यू, सो आई लर्न दैट।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपके साथ हम भी लर्न कर पाए इस मंत्र को। नेक्स्ट टाइम हम जब चरणामृत लें तो उस मंत्र को भी रिसाइट करें। यस अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जहाँ तक मुझे पता है ना, वो माता जी जो बोल रहे हैं ना, वो फ्लावर ऑफर नहीं होता है भगवान को, मतलब राधा रानी को। हम टेम्पल में जाते हैं तो माता जी अलाउ नहीं करती है ये वाले फ्लावर्स को ऑफर करने के लिए गार्लैंड सेवा में। अच्छा ठीक है माता जी, थैंक यू फॉर दिस आंसर। थैंक यू सो मच। महक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे को ऐसी जनरल क्यूरियोसिटी थी कि जैसे जब भगवान जी का वो होता है चरणामृत, तो वो छोटे वाले विग्रह का होता है कि वो बड़े वाले विग्रह जो होते हैं उनका होता है? माता जी स्नान तो हम छोटे वाले विग्रह को ही कराते हैं, तो वो चरणामृत छोटे वाले विग्रह का ही होता है। यस थैंक यू। Thank you so much to all the devotees for joining. I am not qualified to speak anything in front of you. आप सब जानते हैं पहले से, और बस इस क्लास के थ्रू बस थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ और आप सबके बीच में जो भी शेयर करती हूँ। आप सब जानते ही हैं, बट फिर भी इतनी मर्सीफुली सुनते हैं और जो भी कुछ त्रुटियां होती हैं उसके लिए माफ भी कर देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। Thank you. Looking forward to seeing all of you in the next class by Haripriya Janvi ji. Thank you so much. Hare Krishna.